जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी, आप भी मेरे साथ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख 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 बार शुक्राना मेरे गुरु का आपका। और ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना है गुरु जी, और स्वीकार करिएगा। और मेरे से कोई भी गलती हो जाए बोलने में, संगत जी गुरु जी मुझे माफ़ करिएगा। तो मेरा गुरुपा की ब्लेसिंग्स तो हर दिन ही होती है, हर दिन ही गुरुपा का सत्संग होता है। और कभी हम ही हैं कि हम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं कि अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे सत्संग, है ना। बट गुरुपा तो इग्नोर नहीं करते हैं ना। गुरुपा तो हमेशा हमें याद दिलाते रहते हैं कि मेरा शुक्राना सत्संग करो। मैसेज के थ्रू याद दिलवाते हैं, जहाँ हमें थॉट दे देते हैं कि हमें शुक्राना सत्संग करना है। तो गुरुपा तो अपने बच्चों को कभी नहीं भूलेंगे। बट हम कहते हैं ना, बच्चे जो हैं कि कभी अपने माँ बाप को थोड़ा सा वो कर देते हैं ना, इग्नोर कर देंगे, हाँ ठीक है कर लेंगे, हाँ ठीक है कर लेंगे, इस तरह से हो जाता है। तो बट वो जो हमारे माँ बाप होते हैं वो हमें तो भूलते नहीं है ना। तो वो तो हमारी हर एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो ऐसे ही हमारे गुरुपा जो हैं वो भी तो हमारा हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, बेशक वो छोटी ही क्यों ना हो, तो उन्होंने ध्यान रखना है। हाँ, तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आप हमें थोड़ा सा बता देते हैं कि भाई ये करो वो करो, है ना। उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना, लख 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 बार शुक्राना मेरे गुरु मालिक आपका। और संगत जी, जैसे मैंने कल के सत्संग में अपने बताया था कि मेरे घर के बाहर एक छोटा सा पप्पी आया था, और मुझे बाद में थॉट आया कि भाई वो गुरुजी थे जो आए थे। तो सच में मैं गुरुजी से मैं बोल रही थी कि गुरुपा, क्या वो आप ही थे ना जो घर पे आए थे। सच में आज मुझे एक मैसेज दिखता है और फ्लैश होता है कि उसमें क्या लिखा था कि मैं कल तेरे घर आया थी, तेरे दुख दर्द परेशानियाँ सब ले गया नाल। तो मैं समझ गई कि मेरे वो गुरुपा ही थे जो कल आए थे मेरे घर पे। और हमारी जो भी परेशानियाँ थी, जो मेरे हमारे दुख थे, सारे अपने साथ ले थे। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, इतने अच्छे से आप बताते हो कि जो भी हम पूछते हैं गुरुपा से, और वो फटाफट उसका आंसर भी दे देते हैं। और वो या तो वो सत्संग के थ्रू देते हैं, या तो वो मैसेज के थ्रू देते हैं, कैसे भी देते हैं, या तो हमें थॉट डाल देते हैं, है ना, किसी भी तरह से। बहुत शुक्राना करती हूँ मैं, लख 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 बार शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से और अपने संगत परिवार से। मैं एक्चुअली जब मैं पूजा कर रही थी तभी ये मेरे माइंड में आ रहा था कि थॉट ये गुरु जी ही डालते हैं, हम कौन होते हैं सोचने वाले। तो उन्होंने ही ये थॉट डाला कि मैं आपके साथ शेयर करूँ ये बात। और एक्चुअली कल ही मैंने एक सत्संग मेरे सामने, मैं ना अपने गुरुपा के साथ बातें कर रही थी, मतलब चलते फिरते बातें करती हूँ, रात को करती हूँ, जैसे भी मतलब जुड़ी नहीं है कि मैं उनके सामने बैठ के करती हूँ। मैं कहीं भी हूँ, किचन में हूँ, जहाँ मतलब रूम में हूँ, जहाँ लेटी हुई हूँ, तभी मैं गुरुपा से बातें करती हूँ। तो मैंने कहा, मैं गुरुपा ऐसे इतनी परेशानी हो रही है, फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम भी है, ये मतलब सब कुछ है, ऐसे इस तरह से मैं बातें करती थी गुरुपा से। तो गुरुपा ने देखो एकदम मेरे सामने एक सत्संग भेजा मॉर्निंग में कि इसमें तेरे सारे मतलब तेरे सवाल दे सारे सोल्यूशन हैगे, ठीक है, इन्हें सुन। तो मैं ना उस टाइम नहीं सुन पाई, थोड़ा सुबह का मॉर्निंग का टाइम था तो काम करना था, तो मैं नहीं सुन पाई। तो मैंने ना रात को सुना, रात को मैंने वो सत्संग सुना।
और उसमें सच में मेरी जितने भी मैंने गुरुपा से बातें की थी, जितने भी सवाल किए थे, सारे मेरे उसमें आंसर थे, सारे सॉल्यूशन थे उस आंसर्स के। तो वो संगत जी क्या था, वो आंटी जी हैं, उनके सत्संग भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और वो नाम नहीं मुझे पता उन आंटी का। और आंटी ने इतनी मतलब इतना प्यारा बताया ना, ठीक है। और वही बात मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। अमृत बेला, अमृत बेला जो हम करते हैं, कुछ कुछ संगत, काफ़ी संगत अमृत बेला करते होंगे, है ना, जो गुरु जी से कनेक्टेड होते होंगे, है ना। उस टाइम कहते हैं ना एक पॉजिटिवनेस होती है अमृत बेला, है ना। जो हम 3 बजे, कभी हमें गुरुपा 3 बजे उठाते, कभी 4 बजे उठाते, कभी 5 बजे उठाते हैं। तो अभी तो इस टाइम मुझे गुरुपा मेरे 5:15 5 बजे उठा ही देते हैं मेरे गुरुपा। तो कहते हैं वैसे तो 3 से 6 बजे तक अमृत वेला होता है, जब तक सूरज ना निकले तो अमृत वेला है ना संगत जी। तो उन्होंने अमृत वेला का बोला, अमृत वेला में इतनी अच्छी बातें बोली ना आंटी जी ने, जो हमारे ही सॉल्यूशन थे उसमें। मेरे सारे, मेरे क्या, आप जो भी अब मैं बताऊंगी ना उसमें आपके भी सॉल्यूशंस होंगे, है ना। अमृत वेला संगत जी, जिनके काम, जैसे कोई अपनी विश मांगना चाहता है, कोई अपना कोई भी काम मतलब गुरु जी से बोल रहा है, कुछ भी बोलना चाहता है ना, वो अमृत वेला करे। अमृत वेला में क्या होती है, एक तो सारे देवी देवते कहते हैं ना, जिसको भी आप मानते हो, जिसको भी आप मानते हो ना, है ना, जिसको भी, अगर माता रानी को मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो, राम जी को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, आप अमृत वेला में उनका पाठ करो और गुरु जी का मंत्र जाप करो और ध्यान लगाओ, जिसको भी आप मानते हो उनका ध्यान लगाओ। तो सच में देखना संगत जी, पहले तो हमें नींद आएगी, है ना, आती है, मेरे को भी आती है, बट वो आंटी जी कहते हैं वो नींद नहीं होती है। वो क्या होता है कि हम तो, हमें लगता है कि हम नींद में हैं, बट हम उनके साथ एकदम हम किसी और दुनिया में चले जाते हैं, है ना। किसी और, ऐसे ऐसे महसूस होता है कि हम ना कहीं और ही हैं, कहीं और हैं, हम किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। वो हम किसी और के साथ नहीं, हम हमारे जो गुरु जी है ना, हम उन्हीं के साथ कनेक्ट होते हैं, जहाँ हम किसी और को मानते हैं उनके साथ कनेक्ट होते हैं। सब में तो गुरु जी हैं, है ना, माता रानी भी गुरु जी हैं, राम जी भी गुरु जी हैं, कृष्ण जी भी गुरु जी हैं, सब देवी देवते गुरु जी हैं, है ना। हम जिसको भी मानेंगे तब भी हमें गुरु जी ही दिखे, हमें उसी रूप में गुरुपाद दर्शन देते हैं, है ना। तो संगत जी उन्होंने बोला पहले तो आपको नींद आती है, कोई बहुत नींद नहीं होती है, वो होता है कि हम किसी और दुनिया में ही चले जाते हैं, एकदम शांति होती है। और अमृत वेला के टाइम सच में शांति, और ना बच्चों का शोर होता है, ना मतलब कि और कोई काम ज्ञान में आ रहा होता है, उस टाइम सिर्फ हम और हमारे गुरुपा बैठे होते हैं बस, है ना संगत जी। तो हमें कोई भी जैसे कोई विश हमारे हमें मतलब कि गुरुपा से मांग रहे, देखो वैसे तो गुरुपा कहते हैं कि मानो मेरे को मानो, मांगो ना, है ना, बट हम क्या करें, हमारी भी इतनी मतलब ज़रूरतें हैं ना इस टाइम। तो मैं तो गुरुपा से वही बातें कर रही थी, मैं कहा गुरुपा हमारी इतनी ज़रूरत है ना, तो हम क्या करें, हम मांगना ही पड़ता है आपसे, है ना, हमें मांगना ही पड़ता है कि हमें ये चीज़ दो गुरुपा, है ना। तो जो भी आपकी विश हो, है ना, वो आप एक नियम बना लो कि अमृत बेला एक टाइम फिक्स कर लो संगत जी, एक टाइम फिक्स करो अमृत बेला का, कि अगर आप 4 बजे कर रहे हो ना अमृत बेला, तो 4 बजे ही डेली करना है। अगर आपने 3 बजे कर रहे हो तो 3 बजे ही डेली करना है। अगर आपने 5 बजे कर रहे हो तो 5 बजे डेली करो अमृत बेला। जो भी टाइम आपका फिक्स है ना, उसको एक टाइम फिक्स रखो अमृत बेला का, और 40 दिन तक ये अमृत बेला करो, 40 दिन तक टाइम फिक्स रखना है आपको। अगर आप 4 बजे कर रहे हो तो 4 बजे, आपने डेली 4 बजे ही अमृत वेला करना, 40 दिन, ठीक है संगत जी। और उसके, और एक ही विश, जो भी आपकी विश है, कोई भी जो भी आप मतलब गुरुपा से मांग रहे हो कि हमारा ये काम कर दो गुरुपा, तो वही 40 दिन तक एक ही विश आपकी रहनी चाहिए, उसको चेंज नहीं करना है। ये ना हो कि एक दिन आपने ये वाली विश मांगी, दूसरे दिन आपने दूसरी विश मांगी, नहीं। जो भी आप पहले दिन विश मांगोगे ना, जो भी आपकी जो भी विश होगी गुरुपा से, जो भी आपने आपके जो भी काम आपने बोला होगा गुरुपा को, आपने वही 40 दिन वही
काम आपने डेली बोलना है गुरुपा को, और टाइम अपना फिक्स रखना है, और अपने उसमें शिव पुराण पढ़ो गुरुपा, और साथ में सुखमनी साहब जी का पाठ करो, गुरु जी का मंत्र जाप करो, गुरु जी को ध्यान लगाओ, और जो भी आप पाठ करते हो है ना वो आप करो, और इतनी शांति मिलेगी ना संगत जी। ये जो मैंने सत्संग आंटी जी का सुना ना, सच में मुझे इस बात के इतने सॉल्यूशंस इसमें मिले हैं ना, है ना संगत जी। तो मैं क्या बताऊँ आपको, जो मैं परेशानी है, जो भी मैं मेरे अंदर, जो मेरे को भी काफ़ी परेशानियाँ हैं घर पे, ठीक है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, काफ़ी कुछ 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 सब सबको रहता है ना संगत जी। तो मेरे इसमें ये सत्संग सुनने के बाद ना मुझे एकदम पॉजिटिवनेस आई है ना संगत जी, और मैं अमृत वेला करती हूँ, और मैंने भी अब अपना, हम ना एक मिल के ये एक टाइम फिक्स करते हैं कि भाई हम, बट टाइम आपके अकॉर्डिंग रखो आप अपना अपना, और हम ना मिल के गुरुपा का अमृत बेला करते हैं, अमृत बेला उठते हैं, और सच में संगत जी इतना अच्छा लगता है ना अमृत बेला उठ के, तो एकदम फ्रेशनेस लगती है, एकदम फ्रेशनेस। उसके बाद तो ऐसे एकदम हम काम पे लगते हैं, जैसे पता नहीं क्या होता है कि कब हम फटाफट काम करते हैं, और जल्दी हमारे काम भी कंप्लीट करवा देते हैं गुरुपा, है ना, हमें जल्दी उठा के। तो ये तो पहले मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आपने अमृत वेला बख्शा, उसके लिए थैंक यू, और बहुत 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 शुक्राना आपका, थैंक यू गुरुपा। और हमें बस संगत जी, हमें जितनी भी आपके, सच में संगत जी अमृत वेला करने से ही ना आपके कितने दुख आपको पता चलेगा, कितने चमत्कार गुरुपा ने आपके साथ किए हैं, सच में संगत जी। तो आप, ये नहीं है कि अमृत वेला नहीं करोगे तो आपके गुरुपा आपको मतलब कि कुछ नहीं देंगे, है ना, जो लोग अमृत वेला नहीं उठते, ये मत सोचना संगत जी। ये आप, ये अमृत बेला इसलिए मैं कह रही हूँ कि अमृत बेला में क्या होता है, एक शांति है, हम कहते हैं ना गुरु जी से कनेक्शन बनाना, वो हम अमृत बेला में बना सकते हैं, क्योंकि वो उस टाइम शांति होती है एकदम। हम कभी भी बीच में कर सकते हैं, गुरु पास से कनेक्शन बना सकते हैं, बातें कर सकते हैं, बट उस टाइम क्या होता है, हमें कितने काम होते हैं ना, बच्चों का शोर होता है, कभी हस्बैंड अंकल कोई आ जाता है, कोई तो कोई हमारे आ ही जाता है, तो उसके चक्कर में हम नहीं कर पाते हैं। तो ये एक टाइम होता है 3 से 6 बजे के बीच में कि हम कब उनके साथ कनेक्शन बना सकते हैं, और शांति से गुरुपा के से हम बातें कर सकते हैं, और उनके पास बैठ सकते हैं। तो इसलिए मैं ये अमृत वेला का बोल रही हूँ, अगर कुछ जो लोग करते हैं अमृत वेला तो उनको तो पता ही होगा कितना अच्छा लगता है, और जो नहीं करते हैं तो वो भी करना शुरू कर दीजिए। तो बहुत 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 शुक्राना, ये बात आई होप कि गुरुपा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की होगी, बाकी आप देख लेना गुरुपा, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला है, कैसे समझाया है, आप देख लेना गुरुपा। और बहुत 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 शुक्राना, और माता रानी और गुरुपा सबकी झोलियाँ भरे, जिनको भी जो भी चाहिए माता रानी और मेरे गुरुपा दोनों दे, सॉरी 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 सकत जी, माता रानी और गुरुपा सबको, सबकी झोलियाँ बहुत 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 खुशियों से भरे। और माता रानी को तो सबने अपने घर पे स्थापित किया होगा नवरात्रों में, तो सबकी झोलियाँ भरे, सबको खुश करें माता रानी, और मेरे को भी गुरुपा और माता रानी खुश करना, और मेरी भी झोलियाँ भर के जाना गुरुपा एंड माता रानी। बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना, लख 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 बार शुक्राना। और सबके नवरात्रे बहुत अच्छे से जा रहे होंगे, और सबने फास्ट भी रखे होंगे, तो बहुत शुक्राना है, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। सब बेटियों को अपने ब्लेसिंग्स बनाए रखना, और अंग संग रहना, और उनके बच्चों को भी अपने अंग संग रहना गुरुपा। आप हमेशा हमारे अंग संग ही रहते हो, तितली रूप में, कभी किसी रूप में, कभी ज्योत में दर्शन देते हो, कभी हमें महसूस कराते हो कि आप हमारे अंग संग हो, तो उसके लिए भी शुक्राना, लख 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 बार शुक्राना करती हूँ मैं आपका। और जो आंटी से मेरे सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत सारा शुक्राना करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा शुक्राना, और उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, उनके घर वालों को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। मैं बहुत जल्दी अपना शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी, और अभी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख 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 बार शुक्राना आपका।